हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो देखिए, आज हम लोग हॉर्टिकल्चर की शुरुआत कर रहे हैं। आप लोगों को पता है हॉर्टिकल्चर क्या होती है, जिसके अंदर हम लोग फ्रूट वेजिटेबल वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, हॉर्टिकल्चर हॉर्टिकल्चर जो वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ है? लेटिन लैंग्वेज से हुआ है। कहाँ से हुआ है? लेटिन लैंग्वेज से हुआ है। और लेटिन लैंग्वेज से जो वर्ड डिराइव हुआ है वो लेटिन वर्ड था होर्टस। क्या वर्ड था? होर्टस। होर्टस का मतलब होता है गार्डन। क्या होता है? गार्डन। एंड कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। कल्चरा का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन, यानी कि जो गार्डन क्रॉप हैं उनका कल्टीवेशन करना, उनको ग्रो करना। ठीक है। गार्डन क्रॉप को ग्रो करना क्या हो जाएगा? हॉर्टिकल्चर। अब गार्डन क्रॉप होती कौन कौन सी है? हम लोग अपने गार्डन में क्या क्या लगाते हैं? फलों के पौधे लगा, पेड़ लगा लेते हैं। पेड़ होते हैं ना अपने गार्डन में, अमरूद का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया। और क्या लगाते हैं? सब्जियां लगाते हैं, है ना। गाजर, मूली, टर्निप और गोभी लगा ली, कुछ प्याज लगा लिए पत्ते वाले, मेथी लगा ली, धनिया लगा लिया, पालक लगा लिया। ऐसी चीजें लगाते हैं ना, यानी कि वेजिटेबल लगाते हैं, मसाले लगाते हैं और ऑर्नामेंटल बाउंड्री बाउंड्री पे सजावट के लिए क्या लगाते हैं? पौधे लगाते हैं। और प्लांटेशन क्रॉप। प्लांटेशन क्रॉप क्या होती है? जैसे कोकोनट हो गया, कैश्यू नट हो गया, अरिके नट हो गया, सारी क्या है? प्लांटेशन क्रॉप। अब इसके बाद इसकी ब्रांचेस की बात कर लेते हैं। हॉर्टिकल्चर को मेनली दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली ब्रांच है पोमोलॉजी एंड सेकंड ब्रांच है ओलेरिकल्चर। जो पोमोलॉजी है उसके अंदर हम लोग फ्रूट क्रॉप को पढ़ते हैं। स्टडी ऑफ फ्रूट क्रॉप इज नोन एज पोमोलॉजी। ओलेरिकल्चर जिसके अंदर हम लोग वेजिटेबल क्रॉप को पढ़ते हैं, वो क्या हो गया? ओलेरिकल्चर। याद रखना है, दोनों पे क्वेश्चन आता है कि पोमोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं और ओलेरिकल्चर में क्या पढ़ते हैं। अब इसके बाद मेन डिफरेंस देख लेते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल के अंदर। जो हमारे फ्रूट होते हैं जनरली क्या होते हैं? एसिडिक होते हैं नेचर में। ठीक है। और जो हमारी वेजिटेबल होती हैं वो क्या होती हैं? एल्केलाइन होती है नेचर में। एल्केलाइन का मतलब यानी कि जब हमारे पेट में एसिडिटी वगैरह या ऐसी कोई चीज हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो अब हम लोग बोलते हैं ना कि मूली खा लो ठीक हो जाओगे, है ना। क्योंकि वेजिटेबल क्या होती हैं? एल्केलाइन होती हैं। तो एल्केलाइन खाएंगे तो हम लोग एसिडिटी को ठीक कर देंगे। पर एक वेजिटेबल ऐसी है जो क्या होती है? एसिडिक। टोमेटो। कौन सी है? टोमेटो। कर लोगे यार। अब इसके बाद जो फ्रूट होते हैं उनके पेड़ होते हैं। देखो, फ्रूट के क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। जैसे आम का पेड़ देखा होगा आप लोगों ने, अमरूद का पेड़ देखा होगा, ये क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। और वेजिटेबल की क्या होती है? या तो बेल पे लगती है, बेल चढ़ती है ना। या क्या होती है? छोटे छोटे पौधे होते हैं, हर्ब होते हैं। क्या होते हैं? हर्ब। जो बिल्कुल छोटे छोटे पौधे होते हैं उनको हर्ब बोला जाता है। अगर इनकी स्टेम थोड़ी सी बुढ़ी हो जाए तो उससे बड़े क्या होते हैं? श्रब होते हैं। और सबसे बड़े क्या होते हैं? फिर ट्री होते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा। और फ्रूट मेनली किस पे लगते हैं? ट्री पे लगते हैं, पेड़ पे लगते हैं। ठीक है। और वेजिटेबल किस पे लगती है? बताओ। हर्ब पे लगती है। छोटे छोटे पौधे होते हैं जिनका तना हरा होता है, देखा है ना। जैसे मिर्च का पौधा हो गया, टमाटर का हो गया, ब्रिंजल का हो गया, छोटे छोटे पौधे होते हैं सारे। भिंडी का हो गया। ठीक है। इसके बाद फ्रूट क्या होते हैं? पेरिनियल होते हैं नेचर में, यानी कि पेड़ को एक बार लगा दिया तो है नहीं कि हमने अपने आंगन में एक बार आम का पेड़ लगा दिया और हर साल आम का पेड़ लगाएंगे, नहीं लगाते ना। एक बार लगा दिया तो लगा दिया, हर साल मौसम में आम आते रहेंगे। वेजिटेबल जनरली एनुअल होती है, यानी कि एक बार लगा दिया तो उसको बार बार लगाने की जरूरत पड़ेगी। जैसे इस साल हमने अपने घर में गाजर बो दी तो अगले साल भी बोनी पड़ेगी। इसके बाद फ्रूट क्रॉप एक बार आती है, साल में एक बार ही। जैसे आम है, आम साल में एक बार ही आते हैं ना। अब जैसे एप्पल है, एप्पल हमेशा किस में आएंगे? एप्पल हमेशा सर्दियों में आएंगे, यानी कि विंटर में आएंगे, तो विंटर सीजन क्रॉप होगी। पर वेजिटेबल क्या है? 2 से 3 बार भी आ सकती है। जैसे ओकरा हो गया, भिंडी होगी, है ना, टमाटो हो गया। ये क्या है? हम लोग 2 क्रॉप भी ले सकते हैं, 3 क्रॉप भी ले सकते हैं, यानी कि 2 से 3 क्रॉप ले सकते हैं एक साल में। अब इसके बाद इसमें एक साल में केवल पार्टिकुलर एरिया में एक ही क्रॉप ले सकते हैं। पर इसमें जैसे 1 एकड़ में हमने क्या बो दिए? आम बो दिए, आम के पौधे लगा रखे हैं सारे के सारे। ठीक है। और यहाँ पे क्या ले सकते हैं हम लोग? जैसे हमने क्या लगा दिया अपने खेत में? भिंडी लगा दिए, टमाटर लगा दिए, तो बीच बीच में क्या ले सकते हैं? घिया, तोरी, टिंडा वगैरह ले सकते हैं ना। इसके बाद फ्रूट जनरली वुडी होते हैं। मैंने बताया आप लोगों को यहाँ पे कि फ्रूट क्या किस पे लगते हैं? पेड़ों पे लगते हैं। तो पेड़ क्या होते हैं? इनके तना वुड का होता है, लकड़ी का होता है।
पर ये वेजिटेबल क्या होते हैं, हर्ब होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं हर्ब, ठीक है। इसके बाद फ्रूट, इनके अंदर शुगर कंटेंट हाई होता है, यानी कि बहुत ज्यादा मीठे होते हैं फल। पर वेजिटेबल मूली खाई होगी, कैरेट तो चलो मीठी होती है, पर मूली वगैरह या पालक वगैरह या और करेले वगैरह ब्रिंजल वगैरह सारी खाई होंगी तो मीठे नहीं होते ना, यानी कि इनके अंदर लो कंटेंट होता है शुगर का। इसके बाद इनका राइपन फ्रूट खाया जाता है, यानी कि आम है, हम पका हुआ आम भी खा सकते हैं, केला भी पका हुआ खा सकते हैं, पपीता भी, यानी कि सारी चीजें हम लोग क्या खाएंगे, अमरूद भी पकी हुई खाएंगे। पर इसमें वेजिटेबल में कच्ची भी खा सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसमें हम लोग कच्ची भी खा सकते हैं, इमेच्योर भी खा सकते हैं, टेंडर फॉर्म में भी खा सकते हैं, और पका हुआ सलाद फॉर्म में भी खा सकते हैं, ठीक है, और प्रोसेसिंग के बाद भी खा सकते हैं। प्रोसेसिंग के बाद जैसे आलू के चिप्स बना दिए वो प्रोसेसिंग होगी, टमाटर की चटनी बना दी वो प्रोसेसिंग होगी, केचप बना दिया। इसका केवल हम लोग फ्रूट खाते हैं, यानी कि पेड़ से हम लोग सीधा फल तोड़ के खाते हैं, पेड़ से सीधा फल तोड़ के खाते हैं ना, तो ये क्या हो गया, इसका केवल फ्रूट खाते हैं। पर इसमें है वेजिटेबल में, जैसे पालक है, पालक में क्या खाते हैं, पत्ती खाते हैं ना। कैरेट है, कैरेट में क्या खाते हैं बताओ, कैरेट में क्या खाते हैं, जड़ खाते हैं, गाजर मूली शलगम इनकी जड़ खाते हैं, ठीक है। गोभी में क्या खाते हैं, फूल गोभी में फ्लावर खाते हैं, तो यानी कि इसका एडिबल पोर्शन अलग अलग होता है। फ्लावर वाइडली स्पेस्ड, यानी कि इसमें स्पेसिंग दूर दूर देते हैं, जैसे एक पेड़ यहाँ लगाया तो दूसरा पेड़ दूर लगाएंगे, तीसरा पेड़ और दूर लगाएंगे। ये तो है नहीं बिल्कुल थोड़ी थोड़ी स्पेसिंग, यानी कि बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगा दिया, ये नहीं कर सकते। पर वेजिटेबल में नैरो स्पेसिंग कर सकते हैं, वेजिटेबल तो बेल होते हैं कहीं पे भी चढ़ा दो, या छोटे छोटे पौधे होते हैं बहुत कम कम स्पेसिंग, यानी कितनी सी जगह घेरेगा एक पौधा, है ना। इंटरक्रॉपिंग की जाती है इसमें, इंटरक्रॉपिंग यानी कि जैसे पौधे लगा दिए इनके बीच में और कोई क्रॉप लगा दो, ठीक है, इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, रिले क्रॉपिंग होती है, क्या होती है इसमें, रिले क्रॉपिंग, यानी कि हमने वेजिटेबल लगा दी, ये वेजिटेबल मान लो हमने क्या खीरे लगा दिए, खीरे इस पे पोल के ऊपर चढ़ा दी खीरे की बेल, ठीक है, इसके बीच बीच में और क्रॉप लगा सकते हैं और काट सकते हैं और दोबारा दूसरी क्रॉप और लगा सकते हैं, यानी कि चलता रहेगा पैटर्न, ओके। अब इसके बाद हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं कि क्यों जरूरी है वेजिटेबल हमारे लिए। सबसे पहले तो वेजिटेबल से हमें क्या मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, क्या मिलते हैं इससे हमें, मिनरल्स मिलते हैं, और क्या मिलते हैं, वाइटामिन्स मिलते हैं, वाइटामिन्स मिलते हैं और मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो इंडिया है, इंडिया सेकंड नंबर पे है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, वेजिटेबल का, यानी कि प्रोड्यूसर क्या होता है, सबसे ज्यादा पैदावार होती है वेजिटेबल की। दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे कौन है, चाइना, दूसरे नंबर पे कौन है, इंडिया पैदावार में। अब इसके बाद इंडिया के अंदर अगर बात करें 14% है वर्ल्ड का, जैसे पूरे संसार में जितनी भी सब्जियां होती है ना उसका 14% इंडिया में होती है, ठीक है। अगर हम लोग डाइटरी की बात करें तो हमें, यानी कि जो हमें खाना चाहिए, ठीक है, चार्ट की बात करें, जैसे डाइटरी चार्ट नहीं बनाते डॉक्टर बना लेते हैं ऐसे हमारा, तो ऐसे डाइटरी चार्ट को अगर हम फॉलो करें तो हमें 300 ग्राम वेजिटेबल खानी चाहिए हर रोज। एक बंदे को हर रोज 300 ग्राम वेजिटेबल खानी ही खानी चाहिए, जिसमें से 120 ग्राम तो लीफी वेजिटेबल हो गई, यानी कि पत्तियों वाली जैसे धनिया हो गया, मेथी हो गया, और क्या होगी, पालक हो गया, है ना, तो वो क्या खानी चाहिए 120 ग्राम। 90 ग्राम फ्रूट खाने चाहिए, फ्रूट क्या हो गए बताओ, फ्रूट क्या होते हैं, फल, फल किस किस के खाते हैं, टमाटर है पौधे के फल लगता है तोड़ के खाते हैं, मिर्च भी तोड़ के खाते हैं, ब्रिंजल भी, ओकरा भी, ये सारी चीज क्या है, फ्रूट खाते हैं इनके, ठीक है। और 90 ग्राम अदर वेजिटेबल। इसके बाद वेस्ट बंगाल में देखें तो सबसे ज्यादा एरिया और प्रोडक्शन होता है वेजिटेबल का, यानी कि वेस्ट बंगाल सब में सबसे ज्यादा एरिया में वेजिटेबल उगाए जाते हैं और सबसे ज्यादा पैदावार भी होती है। तमिलनाडु की बात करें तो प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी प्रोडक्टिविटी होती है इज इक्वल टू प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया यानी कि कितनी पैदावार हुई कितने एरिया में। जैसे 1 एकड़ में हमारी मान लो पैदावार होगी, ठीक है, तो 1 एकड़ में जितनी पैदावार हुई वो हमारी क्या है, प्रोडक्टिविटी, ठीक है।
इसके बाद हम लोग ग्रीन लीफी वेजिटेबल को देखें तो उसमें फोलिक एसिड होता है, यानी कि जैसे पालक हो गया लीफी वेजिटेबल है, तो हरी पालक में अगर हम लोग देखें तो उसमें आयरन होता है सबसे ज्यादा, तो इसी वजह से हमें खानी चाहिए क्योंकि आयरन की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है, वेजिटेबल रिच सोर्स होते हैं विटामिन और मिनरल्स की, हमें विटामिन और मिनरल प्रोवाइड करते हैं। मिनरल जो फ्रूट और वेजिटेबल में ज्यादा प्रेजेंट होता है वो होता है पोटाशियम के, पोटाशियम सुना होगा, सोडियम पोटाशियम, तो पोटाशियम सबसे ज्यादा होता है। इंडिया सबसे ज्यादा स्पाइसेस प्रोड्यूस करता है, यानी कि जो मसाले हैं सबसे ज्यादा इंडिया में उगाए जाते हैं और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट यानी कि विदेशों में भेजना, यानी कि सबसे ज्यादा हम लोग विदेशों में मसालों का क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। ठीक है, ओकरा के प्रोडक्शन में भी इंडिया नंबर 1 पे है, यानी कि भिंडी के प्रोडक्शन में भी नंबर 1 है। इसके बाद हम इसकी क्लासिफिकेशन की बात सॉरी इंपॉर्टेंस में आते हैं कि हमें इससे विटामिन मिलते हैं बहुत सारे। ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने पहले आप लोगों से बात करी कि मिनरल्स एंड विटामिन मिलते हैं हमें वेजिटेबल से, तो सबसे पहला विटामिन मिलता है रेटिनोल। क्या मिलता है, रेटिनोल। जो हमारा विटामिन है रेटिनोल, उसका दूसरा नाम है विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए का दूसरा नाम क्या हो गया, रेटिनोल। विटामिन B1 का नाम क्या हो गया, थायमिन। तो विटामिन A1 की बात करें, रेटिनोल है इसका नाम, और इसकी अगर कमी हो जाए तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। क्या हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस, अंधापन आ जाता है। ठीक है, ग्रोथ फेलियर हो जाएगा। और ये मिलता किससे है, लीवर से मिलता है, दूध से मिलता है, देखो गाजर से मिलता है, गाजर से बहुत ज्यादा विटामिन ए मिलता है। तो जो भी मतलब ये है कि मांस मच्छी वगैरह नहीं खाते और तो उनको गाजर खानी चाहिए विटामिन ए लेने के लिए। पपाया से भी मिलता है, मैंगो से भी मिलता है। तो हॉर्टिकल्चर की इंपॉर्टेंस पता चल गई कि हम लोग अगर फ्रूट वेजिटेबल खा लें तो हमें विटामिन मिलते हैं। विटामिन B1 यानी कि थायमिन, विटामिन B1 का नाम क्या है, थायमिन। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, विटामिन बी का नाम क्या है, थायमिन। कर लोगे। इसकी कमी की वजह से हमें जो डिजीज होती है वो होती है बेरी बेरी। क्या होती है, बेरी बेरी, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन क्रिया जो हमारी वो है खराब हो जाती है। ये मिलता है राइस पॉलिशिंग से, लीफी वेजिटेबल से। लीफी वेजिटेबल हमें याद रखनी पड़ेगी, जो पत्तियों वाली सब्जी होती है, जैसे पालक हो गया। फिश से, एग से, मीट से विटामिन B1 मिलता है। अब विटामिन B2 की बात करें, B2 का नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। राइबोफ्लेविन की कमी की वजह से क्या हो जाता है, फोटोफोबिया हो जाता है, यानी कि जो हमारे लिप्स वगैरह हैं वो उसमें क्या आ जाएगी, सूजन आई रहेगी। जो हमारा मुंह है, मुंह जैसे मुंह में वो नहीं होते फिलकरे हो जाते हैं, है ना, तो वो किसकी वजह से होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की वजह से ही होती हैं। ठीक है, और काली जीभ हो जाती है, कैसे कई बार हम लोग बोलते हैं काली जीभ वाला है ये, तो वो विटामिन B3 की वजह से होता है, पेलेग्रा या ब्लैक टंग। ठीक है, और विटामिन B3 है जो इसका नाम है नाइसिन या निकोटिनामाइड। इसके बाद विटामिन B5 पेंटाथायनिक एसिड है और ये ब्लड सेल बनाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, इसके बाद B6 पायरोडॉक्सिन है। पायरोडॉक्सिन किसके लिए, यानी कि अगर B6 की कमी हो जाए तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो काम करना कम कर देता है। ठीक है, जो हमारे न्यूरॉन है वो डैमेज होने लग जाते हैं। तो ये किससे मिलता है, व्हीट चर्म से एंड लेग्यूम से, यानी कि पल्सेस खानी चाहिए बहुत ज्यादा हमें। ठीक है, इसके बाद B12 की बात करें, B12 यानी कि विटामिन B12 कोबालामिन होता है, और इसकी कमी से परनीशियस एनीमिया यानी कि ब्लड की कमी हो जाती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये एनिमल सोर्स से ही मिलता है, जैसे लीवर, फिश लीवर खा ली, मीट खा लिया, फिश खा ली, एग खा लिया। इसके बाद विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड का अगर कमी हो जाए विटामिन सी की तो स्कर्वे हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है, स्कर्वे। ठीक है, यानी कि जो हमारे जोड़ वगैरह में दर्द होने लग जाता है। इसके बाद ये मिलता कैसे है, आंवला से मिलता है और टमाटो से मिलता है। किससे मिलता है, टमाटा, और आंवला सबसे ज्यादा खाना चाहिए, आंवले का मरबा बोलते हैं ना, सबसे ज्यादा खाना चाहिए क्योंकि इससे विटामिन सी मिलता है। क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि किसके अंदर विटामिन सी प्रेजेंट है, तो सिट्रस फ्रूट के अंदर, आंवला के अंदर, टमाटो के अंदर आपको चूज करना है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी की वजह से रिकेट्स यानी कि जो हमारी हड्डियां हैं वो कमजोर होने लग जाती हैं। पिजन चेस्ट इन चिल्ड्रन, यानी कि जो चिल्ड्रन है उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती, चेस्ट बिल्कुल इतनी सी रह जाती है। स्टीम्यूलेसिया इन एडल्ट, यानी कि हड्डियां भरने लग जाएंगी। ठीक है, ये किससे मिलता है, हमें सनलाइट से मिलता है, फिश लीवर ऑयल से मिलता है। विटामिन ई की बात करें, टोकोफेरोल नाम होता है, डेफिशिएंसी की वजह से स्टेरिलिटी आती है, यानी कि रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है हमारा उसमें कमी आने लग जाती है, स्पर्म जो प्रोड्यूस होते हैं ह्यूमन मेल में वो कम होते हैं।
ठीक है। आउटर लेयर ऑफ ग्रेन से हमें क्या मिलता है, विटामिन ई मिलता है। विटामिन एच यानी कि बायोटिन, इसकी कमी की वजह से होता है डर्मेटाइटिस यानी कि स्किन का रोग हो जाता है, ठीक है। इसके बाद विटामिन के यानी कि फाइलोक्विनोन, इसकी वजह से विटामिन के की कमी हो जाए तो इसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता, यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे कट लग गया, स्किन पे कट लग गया तो थोड़ी देर बाद खून आना बंद हो जाता है ना, क्लोट बन जाता है यहाँ पे एक, है ना, ब्लैक ब्लैक से कलर का देखा होगा। तो ऐसे ही अगर विटामिन के की कमी होगी तो क्लोट नहीं बनेगा, लगातार खून बहता रहता है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग डिले हो जाती है, बहुत देर बाद खून रुकेगा। तो कलीफ्लावर से हमें मिलता है, मेन इंपॉर्टेंट है, देख लो, कलीफ्लावर से हमें क्या मिलता है, विटामिन के मिलता है, लीवर से मिलता है और सोयाबीन से मिलता है। इसके बाद फोलिक एसिड तो बताया ही है, फोलिक एसिड किससे मिलता है, पालक से मिलता है ना, आयरन। तो आयरन की कमी से एनीमिया हो जाता है, क्योंकि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीम ग्रुप होता है, उसमें सेंटर में क्या होता है, आयरन होता है। आयरन की अगर कमी होगी तो ब्लड बनना बंद हो जाएगा, हीमोग्लोबिन बनना बंद हो जाएगा, तो ये पालक की कमी से होता है, ठीक है। इसके बाद बात कर देते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले फैमिली के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले फैमिली का नाम है एलिएसी फैमिली। एलिएसी फैमिली के अंदर अनियन एंड गार्लिक आते हैं, यानी कि बल्ब क्रॉप, इन दोनों को क्या बोला जाता है, बल्ब क्रॉप, बल्ब क्रॉप। तो किसमें आती है, एलिएसी फैमिली में। इनका साइंटिफिक नेम हो गया एलियम सीपा एंड एलियम सेटाइवा। इसके बाद लिलिएसी फैमिली आ गई, दूसरी फैमिली कौन सी आ गई, लिलिएसी। तो लिलिएसी फैमिली में क्या आता है, एस्पेरेगस आता है, एस्पेरेगस ऑफिसिनालिस इसका साइंटिफिक नेम है। इसके बाद एरेशियाई, एरेशियाई में क्या आते हैं, अरबी तोरी आते हैं, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, ठीक है। अरबी, अरबी भी क्या होती है, ये किसका मॉडिफिकेशन होता है, स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, ट्यूबर क्रॉप होती है, ठीक है, तना होता है, ये तना खाते हैं इसका, हम लोग याद रखनी है बात। डायस्कोरेसी में याम आते हैं, तीनों के तीनों, साइंटिफिक नेम याद रखने की जरूरत भी नहीं है। चिनोपोडियेसी फैमिली आ गई। चिनोपोडियेसी किसकी होती है, मेनली पालक की होती है, पालक याद रखना है, स्पाइनच यानी कि पालक, पालक की फैमिली क्या होती है, चिनोपोडियेसी, ठीक है। और इसका साइंटिफिक नेम स्पाइनेशिया ओलरेशिया, ठीक है। बीट रूट की क्या होती है, चिनोपोडियेसी बीटा वल्गैरिस। बथुआ, जिसका हम लोग रायता खाते हैं, बथुआ यानी कि चिनोपोडियम एल्बम। इसके बाद बात करें तो एस्ट्रेसी फैमिली आती है। जो एस्ट्रेसी फैमिली आती है वो किसकी होती है, लेट्यूस की, लेट्यूस यानी कि लेटुसा सटाइवा। और एस्ट्रेसी फैमिली सनफ्लावर और सेफ्लावर की भी होती है, मैंने आप लोगों को पीछे करवाए थे एग्रोनॉमी, सनफ्लावर और सेफ्लावर, ठीक है, एग्रोनॉमी के अंदर बताया था। कॉन्वावलेसी फैमिली पूछे तो कॉन्वावलेसी होती है स्वीट पोटैटो की, शकरकंदी की, इपोमिया बेटेटस। ये भी क्या होती है, रूट का मॉडिफिकेशन होती है, इसकी भी जड़ खाई जाती है, ठीक है। अब क्रूसीफ्रेई की बात करें, क्रूसीफ्रेई का दूसरा नाम क्या होता है, ब्रेसिकेसी, ब्रेसिकेसी, ठीक है। या मस्टर्ड फैमिली, ये क्या होती है, मस्टर्ड फैमिली, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी गोपी आती हैं, गोपी फैमिली भी बोल दो, देखिए जितनी भी गोपी आएंगी वो किसके अंदर आएगी, क्रूसीफ्रेई के अंदर आएंगी। अब कैबेज, कलीफ्लावर, नोलकोल, ब्रोकोली, ये क्या है, सारी की सारी एक ही चीज से बनी है, सिर्फ इनकी वैरायटी अलग अलग है। देखो कैबेज का साइंटिफिक नेम ब्रेसिका ओलरेशिया वैरायटी कैपिटेटा, कलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी का ब्रेसिका ओलरेशिया वैरायटी बोट्राइटिस, ब्रोकली का, ब्रोकली हरे रंग की आती है, सेम टू सेम कलीफ्लावर जैसी होती है, अपने यहाँ पे नहीं खाई जाती, ब्रेसिका ओलरेशिया वैरायटी इटाली। इसके बाद नोलखोल, नोलखोल गांठ गोभी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, गांठ गोभी। और ये गांठ गोभी का साइंटिफिक नेम है ब्रेसिका ओलरेशिया वैरायटी गोंगिलोइड्स, यानी कि इनके जो चारों हैं पहले इनके क्या है, स्पीसीज और जीनस सेम है। इसके बाद टर्निप की बात कर लेते हैं, सलगम, सलगम का ब्रेसिका रेपिफेरा, और इसके साथ ही मूली आती है रेडिस, रेफिनस सेटाइवस। और लीफ मस्टर्ड, सरसों का जो साग बनाते हैं, तो सरसों की फैमिली है तो सरसों तो आई गई। चाइनीज कैबेज, चाइनीज कैबेज ब्रेसिका चाइनीसिस ये वैरायटी पेकिनेंसिस। इसके बाद बात कर लेते हैं कुकुरबिटेसी में। जो कुकुरबिटेसी फैमिली होती है इसके अंदर सारी की सारी बेल वाली आएंगी वेजिटेबल, कौन सी आएंगी, बेल वाली, यानी कि जो बेलों पे लगती है। बेलों पे क्या लगती है, अपनी लौकी होती है, बेल पे लगती है ना, लौकी यानी कि घिया। तोरी होती है, तोरई, तोरई भी किस पे लगती है, बेल पे लगती है। खीरा किस पे लगता है, बेल पे लगता है, ठीक है। वाटरमेलन, मस्कमेलन यानी कि तरबूज, खरबूज किस पे लगते हैं, समझ गए आप लोग। तो समर स्क्वैश आता है इसके अंदर, समर स्क्वैश यानी कि कुकुरबिटा पेपर,
इसके बाद पंपकिन, पंपकिन की कद्दू आता है, कुकुरबिटा मुस्काटा। वाटरमेलन यानी कि तरबूज आता है, क्या आता है, तरबूज जो लाल होता है अंदर से। सिट्रुलेनस लेंटेनस लैनाटस। इसके बाद मस्क मेलन यानी कि खरबूजा आता है, कुकुमिस मेलो, क्या है, कुकुमिस मेलो। लॉन्ग मेलन, लॉन्ग मेलन यानी कि कुकुमिस मेलो वैरायटी यूटिलिसिनस, ठीक है। लॉन्ग मेलन यानी कि जो हमारी लौकी होती है। इसके बाद सॉरी बॉटल गार्ड होती है लौकी, बॉटल गार्ड लौकी, ठीक है। इसके बाद कुकुम्बर यानी कि खीरा, खीरे की बात कर लेते हैं तो ये होता है कुकुमिस सटाइवस। इसके बाद राउंड मेलन की बात कर लेते हैं। राउंड मेलन आता है प्रोसीफ्रूलस फिस्टुलोसिस। इसके बाद रिज गार्ड आता है, रिज गार्ड का साइंटिफिक नेम है लूफा एक्टेनिगोला। स्पंज गार्ड आता है, स्पंज गार्ड का साइंटिफिक नेम है लूफा स्लेंड्रिका। स्पंज गार्ड का क्या नाम है, लूफा स्लेंड्रिका, यानी कि जो तोरी होती है, क्या तोरई। बोटल गार्ड घिया। परवल आता है, परवल को परवल ही बोला जाता है, इसका साइंटिफिक नेम है ट्राइकोसेंथिस डायोसिया। स्नेक गार्ड आता है, जो अपनी लंबी वाली ककड़ी होती है जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है, ककड़ी, ये क्या होता है, ट्राइकोसेंथिस एंगुइनिया। बिटर गार्ड आता है करेला, करेले का साइंटिफिक नेम होता है मोमोर्डिका कैरेंटिया, करेला, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फेबेसी फैमिली की। फेबेसी फैमिली में कौन आता है, सबसे पहले पी, फील्ड पी मटर, पाइसम सेटाइटम। फ्रेंच बीन आता है, फ्रेंच बीन यानी कि फेसियोलस लेंटुनस। इसके बाद काउपी आता है, काउपी विग्ना उंजिकुलेटा, ये सारे मैं आपको करवा चुकी हूँ एग्रोनॉमी में। क्लस्टर बीन आता है यानी कि साइमोप्सिस टेट्रागोनलोबा। सोयाबीन आता है ग्लाइसिन मैक्स। मेथी आती है फेन्यूग्रीक, दो टाइप की होती है, देसी मेथी एंड कसूरी मेथी। ये देसी मेथी का साइंटिफिक नेम होता है ट्राइगोनेला फोइनिग्रेकम एंड कसूरी मेथी का साइंटिफिक नेम होता है ट्राइगोनेला कोर्निकुलेटा। इसके बाद मालवेसी या कॉटन फैमिली की बात करें, मालवेसी या कॉटन फैमिली, तो कॉटन फैमिली में आता है ओकरा, एबेलमोस्कस एक्सकुलेंटस एंड अम्बेलिफेरेई। और एपिएसी फैमिली में आता है कैरेट, कैरेट यानी कि डुकस कैरोटा। ये किसकी क्या खाते हैं, इसकी भी रूट खाते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग सोलेनेसी फैमिली की बात कर लेते हैं, मेन इंपॉर्टेंट फैमिली जिसमें हम लोग पढ़ते हैं पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल एंड स्वीट पेपर एंड हॉट चिली, ठीक है। इसके बाद पोटैटो है, पोटैटो का साइंटिफिक नेम सोलेनम ट्यूबरोसम एंड सोलेनेसी फैमिली, इसकी वजह से ब्रिंजल का भी सोलेनम मेलेंजिना। इसके बाद टमाटो लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम, क्योंकि इसके अंदर लाइकोपिन पिगमेंट होता है लाल रंग का, इसकी वजह से इसका नाम पड़ा लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम। स्वीट पेपर कैप्सिकम एनम एंड हॉट चिल्ली यानी कि कैप्सिकम फ्रक्टेंस, ओके। अब इसके बाद बात करते हैं इसकी दूसरी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पार्ट यूज, यानी कि इसका कौन सा पार्ट खाया जाता है, कौन सा पार्ट खाया जाता है। जिसकी टेंडर स्टेम यानी कि हरी स्टेम और पत्तियां खाई जाए, जैसे पालक है, आप लोगों को पता है ये पालक है, ठीक है, ये इसकी टेंडर स्टेम, ये स्टेम हरी होती है पालक की, देखा होगा, और ये इसकी पत्ती है, ये क्या है, इसकी पत्ती। तो दोनों चीज खाई जाती है, हम लोग ये तना भी खाते हैं और ये पत्ती भी खाते हैं। तो यानी कि टेंडर स्टेम और पत्ती किसकी, और गोभी है, कैबेज, बंद गोभी, बंद गोभी की भी पत्तियां खाई जाती है और टेंडर स्टेम खाई जाती है। फेन्यूग्रीक है, मेथी, मेथी की भी यही खाई जाती है। अब फ्रूट की बात करें, यानी कि पेड़ से तोड़ के जिसका फ्रूट खाया जाए, टमाटो, ब्रिंजल, चिल्ली, ओकरा, सारे के सारे फ्रूट है, ठीक है। और जितनी भी मैंने गार्ड बताए है ना, जैसे लौकी हो गया, तोरी हो गया, टिंडा हो गया, सारे के सारे क्या बताए मैंने, फ्रूट्स है। फ्लावर पार्ट यानी कि जिसके फ्लावर, ब्रोकली और कलीफ्लावर क्या है, ये इनके फ्लावर खाए जाते हैं। अब इसके बाद अंडरग्राउंड पोर्शन किसके खाए जाते हैं, जो जमीन के नीचे लगते हैं। जमीन के नीचे क्या लगते हैं, ट्यूबर क्रॉप लगती है, जैसे पोटैटो हो गया, और उसके बाद कोलोकेशिया अरबी होगी, वो भी, ठीक है। उसके बाद जिंजर, अदरक हो गया, ये सारी क्या है, ट्यूबर क्रॉप है। रूट क्रॉप कौन सी होती है, रूट क्रॉप कौन सी है, देखो रूट क्रॉप है हमारे पास कैरेट, रेडिस, टर्निप, ये क्या है, रूट क्रॉप है। पोटैटो, कोलोकेशिया, जिंजर, ये क्या है हमारे पास, ट्यूबर क्रॉप है। एंड ऑनियन एंड गार्लिक क्या है, बल्ब क्रॉप है। ये सारी की सारी जमीन के नीचे लगती है, तो जमीन के नीचे लगती है तो इनके अंडरग्राउंड पोर्शन खाए जाते हैं। इसके बाद लाइफ साइकिल के बेसिस पे एनुअल वेजिटेबल वो होती है जो एक सीजन में अपनी लाइफ साइकिल पूरा कर लेती हैं। बाइनियल वो होती है जो 2 सीजन में अपनी लाइफ साइकिल पूरा करती हैं।
वो पेरिनियल वो होती है जिनको 2 से ज़्यादा सीजन चाहिए अपनी लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, तो वो होती है पेरिनियल। बाइनियल यानी कि एक सीजन में तो फ्लावरिंग पूरा करेंगी और एक सीजन में अपने फल उगाएंगे, ठीक है। वेजिटेटिव ग्रोथ एक में, रिप्रोडक्टिव एक में। तो जितनी भी आपको सिर्फ इसमें याद ये रखना है कि बाइनियल कौन सी है, एग्जाम्पल किसके याद रखने हैं, बाइनियल। तो जितनी मैंने कोल क्रॉप बताई है यानी कि कलीफ्लावर, कैबेज, नॉनफुल, इसके बाद बल्ब क्रॉप बताई है, अनियन, गार्लिक, इसके बाद रूट क्रॉप, कैरेट, रेडिश, टर्निप, यानी कि सर्दियों की जो अंडरग्राउंड पोर्शन खाने वाली क्रॉप है ना, वो क्या है, बाइनियल है। क्या है वो, बाइनियल। बाकी सारी बचगी एनुअल है, बाकी सारी एनुअल है, यानी कि कॉमन कोई भी वेजिटेबल बोल दे आपको एनुअल टिक करना है, सिर्फ किसको छोड़ के, कोल क्रॉप को, बल्ब क्रॉप को और रूट क्रॉप को। तीसरी बात करते हैं पेरिनियल क्रॉप की। जो हमारी पेरिनियल वेजिटेबल है वो है एस्पेरेगस, ईवी गार्ड और पॉइंटेड गार्ड। इसके बाद रेट ऑफ रेस्पिरेशन के बेसिस पे, यानी कि कौन सी जल्दी खराब हो जाती है, कौन सी खराब नहीं होती। वेरी लो रेस्पिरेशन रेट, यानी कि कभी खराब ही नहीं होती, कितने दिन स्टोर कर लो। जैसे पोटैटो है, आलू को और प्याज को हम लोग स्टोर करके ही रखते हैं, एक एक साल एक एक कट्टे, एक एक बोरियां डलवा लेते हैं घरों में और पड़े ही रहते हैं, है ना। तो पोटैटो, टमाटो, सॉरी पोटैटो, अनियन, स्वीट पोटैटो एंड कैबेज, ये क्या होते हैं, ये जल्दी खराब नहीं होते। मॉडरेट यानी कि कुछ टाइम चल सकते हैं, जैसे टमाटो है कई दिन चल सकते हैं, चिल्ली भी चल सकती है और कैरेट भी चल सकती है। हाई रेस्पिरेशन रेट यानी कि लाते ही खराब हो जाएंगे शाम तक। लीफी ग्रीन वेजिटेबल जैसे पालक है, पालक सुबह ले लिया तो शाम को सब्जी बना लो, ये नहीं कि उसको 2 दिन रखे रखोगे वो खराब हो जाएगा, ठीक है। जैसे मस्क मेलन हो गया, तो इनका रेस्पिरेशन रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। इसके बाद सीजन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कि कौन सी सर्दियों की क्रॉप है, तो सर्दियों की क्रॉप तो वही है, कौन सी है, कोल क्रॉप, रूट क्रॉप, बल्ब क्रॉप और लीफी वेजिटेबल। तो कोल क्रॉप यानी कि कलीफ्लावर, कैबेज, नोलफल, रूट क्रॉप यानी कि कैरेट, रेडिश, टर्निप एंड बल्ब क्रॉप यानी कि अनियन और गार्लिक, अनियन और गार्लिक, ठीक है। इसके बाद लीफी ग्रीन वेजिटेबल यानी कि पालक, तो सर्दियों में तो यही उगाई जाती है। बाकी जितनी बचगी वो क्या है, समर सीजन में भी उगा लो या रेनी सीजन में उगा लो। जैसे टमाटो है कोई से भी उगा लो, भिंडी है कोई से सीजन में उगा लो, मिर्च है कोई से सीजन में उगा लो, या समर सीजन में उगा लो या रेनी सीजन में उगा लो। तो बाकी तो याद करने की जरूरत नहीं है, विंटर सीजन की हमें याद करनी है। यहाँ पे भी हमें विंटर की याद करनी है। एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल में भी हमें यही याद करनी है कि यही क्या होती है, बाइनियल होती है, बाकी एनुअल हुई गई सारी। और फोटो पीरियड में, सॉरी रेस्पिरेशन रेट में कुछ है ही नहीं। रेस्पिरेशन यानी कि जिनको हम स्टोर करके रखते हैं, स्टोर किसको करते हैं, प्याज को और आलू को और शकरकंदी को, और किसको करते हैं, इसको कैबेज को। ये 4 एग्जाम्पल याद हो गए, बाकी तो हो ही जाएंगे। फोटो पीरियड, फोटो पीरियड यानी कि जो लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग डे यानी कि जिनको फ्लावरिंग टाइम पे लंबा दिन चाहिए, क्या चाहिए, फ्लावरिंग टाइम पे लॉन्ग डे चाहिए, तो उनको क्या बोलेंगे, लॉन्ग डे प्लांट, ठीक है। जिनको फ्लावरिंग टाइम पे शॉर्ट डे चाहिए तो उनको क्या बोलेंगे, शॉर्ट डे प्लांट। और न्यूट्रल यानी कि उसको टाइम ड्यूरेशन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लाइट कितने भी घंटे लाइट रहो, कितने घंटे डार्कनेस रहो, कितने घंटे कुछ भी रहो, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, यानी कि डिपेंड नहीं होता वो लाइट पे। तो क्या हो गया, डे न्यूट्रल। तो डे न्यूट्रल याद रखनी है आपको, इसमें टमाटो, ब्रिंजल, ओकरा, चिली, टमाटो, ब्रिंजल, ओकरा, चिली, टमाटो, ब्रिंजल, ओकरा, चिली, ये क्या है, डे न्यूट्रल है। बाकी जो आपने सर्दियों की पढ़ी, कैबेज, पोटैटो एंड कैरेट, रेडिश, टर्निप, वो सारे क्या हैं, लॉन्ग डे हैं। उसके बाद बच गए स्वीट पोटैटो, इंडियन स्पाइनस, ये क्या है, शॉर्ट डे। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। तो बस इतना ही है आज की क्लास में, ये हमारा बेसिक हॉर्टिकल्चर का लेक्चर था। बेसिक हॉर्टिकल्चर के बाद हम लोग वेजिटेबल स्टार्ट करेंगे एक एक करके। आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।